हेलो साथियों, नमस्कार। त्रिभुवन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने चैप्टर तो देख ही लिया होगा कि परसेंट यानी प्रतिशत। तो आज मैं प्रतिशत के बारे में बताऊंगा। और प्रतिशत में एग्जाम से 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपका प्रतिशत यानी प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रतिशत टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो इससे आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कम से कम 5 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गए हैं। तो प्रतिशत में जैसे लाभ हानि भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, लाभ हानि। और यहाँ पे लाभ हानि के बाद आएगा बट्टा, बट्टा के बाद यहाँ पे दूसरा एक आएगा मिश्रण वाला, मिश्रण। और एक तो आपका परसेंटेज है ही, और एक आएगा वो कार्य समय, कार्य समय, कार्य समय के बाद नलटंकी। तो आपके इतने चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपने प्रतिशत कंप्लीट कर लिया। कम से कम 4 या 5 चैप्टर मतलब जो हैं वो प्रतिशत के बेस पर उसमें है। तो मैं आपको बताता हूँ प्रतिशत। तो प्रतिशत यानी परसेंट या प्रतिशत। तो शत का मतलब होता है 100 या शताब्दी, 100 या 100 या शताब्दी, ठीक है। और प्रति का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है 1। तो 1 पर 100। तो अब आपको बता दूं ये पर कहाँ से आया। जो पर है जैसे आप भी पूछेंगे ये पर कहाँ से आया, या पर या प्रति ये कहाँ से आएगा। तो आप जैसे आपने सुना होगा 10 किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा 10 किलोमीटर पर हावर्स, या इसको मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं। तो जो मीटर प्रति सेकंड, इसको m/s मीटर प्रति सेकंड, इसको लिखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये प्रति जो है यहीं से आया है, तो इसको 1/100 लिखते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया परसेंट, ओके। तो पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर 1 है, ठीक है। अगर इसके हम 100 टुकड़े करेंगे, तो जब 100 टुकड़े करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/100। जब ये मार्कर है, ठीक है, हम इसको 100 भागों में डिवाइड कर देंगे, 100 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। जब 100 भागों में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/100, मतलब 1 पर 100। तो 100 मतलब 100 का ऐसा एक भाग जो इसमें हो जाता है। जैसे ये मार्कर है बताया, इसके अगर 100 टुकड़े करेंगे तो 100 मतलब 1 पर 100। अगर इसका 1 टुकड़ा ले लेंगे तो 1/100 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 पर 1 है ना, 100 पर 1 मार्कर मतलब इसके 1 टुकड़ा। तो इसी तरह हम आपको परसेंटेज कुछ वैल्यू निकालना बताते हैं। जैसे पहले आपको वैल्यू बता देते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू आती है और आपको याद करना है कि वैल्यू को आप लोग याद करें। आपने जैसे वैल्यू याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। वैल्यू जैसे पर 1 बराबर यहाँ आ जाएगा 100%। 1 बराबर 100, क्योंकि एक जो है, एक वो अपने आप में क्या है, एक अपने आप में 100 है। 1 बराबर 100% हो गया। अब जैसे इसी का करेंगे 1 का आधा, 1/2, कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। तो मैं आपको पहले वैल्यू जो है वो यहाँ पे या फिर लिख के दे रहा हूँ, और इसके बाद फिर हम आपको इसका वैल्यू का वो बताएंगे कि कैसे इसको वैल्यू को भिन्न में करते हैं, भिन्न को वैल्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू दी है आपको, कुछ वैल्यू दी है, याद करना है। जैसे इसमें दिया 1/2, मतलब 1 बराबर कितना होता है, 1 बराबर 100%, क्योंकि 1 अपने आप में, एक जो 1 है वो अपने आप में 100 है, 1 बराबर 100%। और इसी तरह 1/2 बराबर 50%। ये आपको याद करना है अच्छी तरह से। अगर आपने याद कर लिया तो आपको क्वेश्चन में कोई भी, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं वैल्यू दूंगा, मैं जैसे वैल्यू दी होगी तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू का लिख लेंगे। जैसे 50% बराबर 1/2, ठीक है। तो मैं इस तरह आपको बताता हूँ। इसमें जैसे यहाँ पे आ गए 1/2 बराबर 50% है। अब जब 1/2 बराबर 50% या 50% बराबर 1/2, 50% बराबर 1/2, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर कर लिया 25% बराबर
1/4। तो अगर आपकी जैसे वैल्यू दी होगी, अगर और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, मैंने बताया 1% या 1 बराबर 100%, तो प्रतिशत बराबर 100, प्रतिशत बराबर होता है 100। ठीक है, आपको याद रखना है प्रतिशत बराबर होता है 100। तो अगर जब फ्रैक्शन दिया हो, जैसे ये फ्रैक्शन है, भिन्न में है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है या प्रतिशत से भिन्न में बदलना, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे फ्रैक्शन दिया है, ओके, फ्रैक्शन दिया है तो आपको बताते हैं भिन्न से प्रतिशत में, ओके। परसेंट यानी फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन वैल्यू दी होगी जैसे 1, 2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, तो फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं तो उसमें बताते हैं 1/2 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो इंटू 100 का गुणा करेंगे। तो अब जब 100 का गुणा ऊपर करेंगे तो 100 का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब 100 का गुणा नीचे करें तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 50/, इसमें 50 होगा और इसको लिखेंगे हम 50%, क्योंकि परसेंट का अगर साइन जब यहाँ पे लगेगा तो ये नीचे वैल्यू नीचे की 100 आता है, परसेंट बराबर कितना दिया गया है 100। अगर परसेंट का जैसे साइन लगाएंगे यहाँ पे तो ये 100 हट जाएगा, तो इसको 50% लिख देंगे। तो जैसे एग्जाम में डायरेक्टली अपन लोग जब कहते हैं तो जैसे 1/2 इंटू डायरेक्टली 100 कर लेते हैं, तो 100 का गुणा ही करेंगे। अगर भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा कर देंगे। और जैसे अब प्रतिशत में 50% को जब उसमें भिन्न में या फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 50/100, क्योंकि परसेंट का जो साइन दिया गया है, परसेंट का साइन मतलब क्या होता है 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको और बताता हूँ, तो उसमें दिया गया है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें और बता दे रहा हूँ, 1/24, 1/24 का को परसेंट में चेंज करें, जब 1/24 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना करेंगे यहाँ पे 100 इंटू 100। अगर आपको 100 इंटू 100 निकल जाए डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये पता है कि परसेंटेज में बराबर होता है 100। ठीक है, जब आपको पता है परसेंटेज बराबर होता है 100 तो आप इसको डायरेक्टली 124/100 कर लेंगे। तो बस आप जब ये इतना आ गया तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो हो जाएगा, इसमें यहाँ पे आप काट लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 यहाँ 4 से काटेंगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/6। अब 25/6 है और यहाँ परसेंट तो 25/6, अब इसको काटेंगे 25/6 परसेंट। जब 25/6% हो जाए इसको काटेंगे तो कितना होगा 4 सही 4 × 24 = 25, 4 सही 1/6%। ओके, 4 सही 1/6%। जब ये 4 सही 1/6% आ गया तो अब जैसे ये परसेंट वैल्यू दी गई, अब परसेंट को ऐसे भी आता है परसेंटेज में, एक और दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू कोई ले लेते हैं इसमें, जैसे 1/11, तो 1/11 हो गया तो हाँ परसेंटेज में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/11 इंटू 100/100। अगर आपको नीचे वाला अपन भी सुनने लगा तो मैंने आपको बताया है कि परसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे 100/11%। ठीक, 100/11% आ गया यहाँ पे। अब अगर इसको जैसे इसकी फ्रैक्शन 11 × 99, 9 सही 1/11%, ये की हो गई 9 सही हो। अगर इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो 11 × 99.09% इसकी हो जाए। अगर ऑप्शन में ये होगा तो आप ये भी लगाएंगे, ये होगा तो ये लगाएंगे, क्योंकि ये इसका हो गया भिन्न में, तो ये हो गई दशमलव में, ये हो गया परसेंट, ये हो गया दशमलव में। ठीक है, 2 हो गई इसकी। तो मैं आपको एक और कोई बता देता हूँ, और कोई क्या डायरेक्टली ऐसे बताता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं, यानी भिन्न में। तो जैसे आपको बताएंगे हम 5%, तो 5% बराबर कितना होता है 5/100 यानी 1/20। ठीक है, 1/20 1/20 आ गया, 5% बराबर 1/20। और इसमें करेंगे, अगर इसमें निकालेंगे 15%, ठीक है, तो 15% कितना आएगा, तो 15% के लिए इसमें 3 का इंटू करना पड़ेगा, 5 × 15, और इसमें जब इसको भी करेंगे तो इसमें भी 3 का इंटू करेंगे। ठीक है, इसमें भी इंटू 3 करेंगे तो यहाँ आएगा 3/20।
ठीक है। 15% की वैल्यू डायरेक्टली आप लोग निकाल लेंगे 3 बटे 20, क्योंकि जब आपको सिर्फ बेस मिल जाएगा, जैसे बेस मिल गया 5%, तो इसमें जब बेस 5% की वैल्यू 1/20 आ गई, तो इसमें कितनी निकालना है, 15, 20, 25, 30, कितना भी इसका हम निकालते रहे। तो जब आपको बेस मिल गया 5% बराबर 1/20 है, जब बेस मिल गया तो जिसमें इसमें देख लेंगे, जैसे इसको आगे भी कर दे रहे हैं, जैसे 15% है, अब 15% की वैल्यू जैसे हम इसमें निकालेंगे 7.5%, यानी 15 का आधा, तो इसमें आधे के लिए कितना करना पड़ेगा, 1/2 का गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें भी 1/2 का गुणा करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 3/40। आपको बेस मिल गया कि 5% की वैल्यू होती है 1/20, जैसे 7.5 वैल्यू दी, 7.5 का आधा निकालेंगे तो 3.75, क्योंकि इसमें 1/2 का इंटू करेंगे 3.75। आप इसमें भी जब 1/2 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/40 दूंगा कितना आता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ बेस मिल गया कि 5% की वैल्यू 1/20 होता है, तो आप इसमें कितने भी वैल्यू निकालते जाएंगे तो आपको इसमें आ जाएगा। अब मैं आपको एक बताता हूँ, 2% बराबर क्या होता है, 2/100, यानी 1/50, ठीक है। जब 2% की वैल्यू आपको समझ में आ गई 1/50, तब इसी में अगर 4% का निकालेंगे इंटू, यहाँ पे अगर 4% का निकालेंगे, ठीक है, जब 4% का निकालेंगे तो कितना, इसमें कितना इंटू करेंगे 2, इसमें भी कितना इंटू करेंगे 2, कितना हो जाएगा 2/50, यानी 1/25, ठीक है, 1/25। 4% की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1/25। अब ऐसे आप इसमें एक और कर लेते, जैसे 8% की वैल्यू निकालेंगे, इंटू 2 करेंगे, इसमें भी इंटू 2 करेंगे, 1/2/25। 4% की 8% के बराबर क्या होता है, 2/25 में, जब 2/ठीक है 8% बराबर 2, आपको एक बेस मिल गया, यानी 2% की वैल्यू मैंने 1/50 बताई, तो इससे 4% के आप इसमें, जैसे इसमें आप देख लेंगे कितने का गुणा, जैसे 2 की है डायरेक्टली 8% का पूछ लेगा तो 2 × 4 8 हो रहा है, इसमें भी डायरेक्टली 4 इंटू, इसमें भी इंटू 4 करके वैल्यू निकाल लेते 2/25, ठीक है। चलिए साथियों, जब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता दूं। मैं क्वेश्चन है वो उसी तरह है, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो, फिर उसमें परसेंटेज निकाला या परसेंटेज दिया गया हो तो उसमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, तो यही क्वेश्चन है। इसमें दिया गया a का 8 से 1/3% बराबर 150, ठीक है। तो इसमें जब a का दिया गया है तो क्या का मतलब क्या होता है, इंटू a इंटू 8 × 24 25/3 इंटू 1/100। जब ये परसेंटेज दिया गया तो परसेंट की वैल्यू क्या हो गई 2/100, क्योंकि परसेंट जब यहाँ लगा होगा तो इसमें नीचे बटे में करते तब भी आपको यही लाना पड़ता। अगर ऐसे नहीं हुआ तो इसमें डायरेक्टली यहाँ पे 300 भी कर सकते हैं, ठीक है, बराबर 150। वैसे आप लोग पहले वही करिए इंटू 1/100, क्योंकि आप लोग फिर बोल रहे हो ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो आपको डायरेक्टली यही करना है पहले। अब बस इसको डायरेक्टली आप काट लीजिएगा, जो काटेंगे 25 चौके 100, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 15 चौके 60 और 6 × 18 बराबर 1800। ए बराबर कितना आ गया 18, आपका ये हो गया आंसर। तो इसमें दिया गया ए का 8 से 1/3% बराबर 150। अब अगर जब ए का 1800 निकल गया ए का, तो अब जैसे आप अगर आपको देखना है क्वेश्चन सही है या नहीं, क्वेश्चन का एनालिसिस कर देंगे तो आएगा 1800 इंटू 25/3 इंटू 1/100 बराबर 150, ठीक है। अब 150 आपको ये देखना है क्वेश्चन में 150 आ रहा सही है आपका, बच्चों यहां तक दिख रहा है ना 150, ठीक है, तो ये 150 हो गया। अब इसको काटेंगे 25 चौके 100, 4, अब 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 450। अब जब 450 का 3 कर कितना आ जाएगा 150, तो यहाँ पे आ गया 150 बराबर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि 1800 का 8.5 से 1/3% कितना है 150। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया 34 का 15% क्या होगा, ठीक है, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15% की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, जल्दी से बताइए, क्योंकि मैंने आपको इसमें दिया था कि 15% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे 15% की वैल्यू क्या होती है 3/,
20। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 3/3। आपको मैं जैसे मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ 15%, तो मैं ये नहीं करूंगा कि 15/100, फिर यहाँ से काटेंगे 5 × 15, 5 × 10, 3/20। आप इतना करेंगे तब तक जब तक आप 3/20 15% की अगर आपको वैल्यू याद नहीं होगी, और अगर आप 15% की वैल्यू निकालने बैठेंगे, तब तक सामने वाला जो बंदा रहेगा आपके क्वेश्चन के आगे वाली बेंच पे जो बंदा बैठा रहेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करके चला जाएगा। आप एक नंबर से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, आप एक नंबर से पीछे हो जाएंगे क्योंकि आपने 15% का वैल्यू निकाली 3/20, और उस सामने वाले बंदे को पता थी कि 15% की वैल्यू होती है 3/20 डायरेक्टली। तो आप यहीं पे करेंगे 34 का 15%, तो यही निकालेंगे हम 34 × 3/20। ठीक है, जब यहाँ पे आ गया इसको काट लीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ से 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 17, 17 × 3 = 51/10, तो आ जाएगा 5.1। ठीक है, इसकी आ जाएगी 5.1 आंसर। 34 का 15% क्या होगा? 5.1। आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन, ये छोटे छोटे वाले क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं कि आप लोगों को जो वैल्यू दी गई है उसको पता चल जाए। तो वैल्यू का पता, मतलब आपको वैल्यू पता चल जाए तो 3/20 15% की वैल्यू निकल के आती। जैसे वहां पे जो मैंने आपको डायरेक्टली इसमें करवा के दिखाया है, तो यहाँ पे जाकर 25/300 आता, 25 3 × 100 आता, तो 2500 के 1/7, 1/7, 8 से 1/3% की वैल्यू निकल के आएगी 1/7। तो आप लोगों को पहले जो दिया गया फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब भिन्न में या परसेंटेज में, आप लोग उसको याद कर लीजिए। मैं जो उसमें था उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको आप याद करिएगा। तो अब आपको मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ छोटे वाले। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे करना, मैंने आपको पहले बता दिया था, थोड़ा और बता दे रहा हूँ कि मैं आप ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से आपको ये याद हो जाए प्रतिशत को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। और जैसे आपका जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको तो इतना है ही, तो आप जो सामने वाले बंदा, जो आपके सामने वाला बंदा होगा, तो आप उससे 2 मिनट पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आप उससे 2 नंबर आगे हो जाएंगे। अब 2 मिनट का मतलब होता है एग्जाम हॉल में 2 मिनट का मतलब होता है कम से कम 5 नंबर ज्यादा, या 5 नंबर नहीं तो कम से कम 3 नंबर तो मान ही लो, अगर आप 2 मिनट सबसे आगे हैं तो। और 3 नंबर जब आपके जब आपके 3 नंबर सब बच्चों से ज्यादा होंगे तो आपका सिलेक्शन तो कौन रोक पाएगा? कोई नहीं। चलिए देखते हैं 3/4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए। जब 3/4, मैंने आपको ये बताया था 3/4 जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे? × 100। ठीक है, जब × 100 करेंगे, मैंने आपको बताया नीचे भी 100 करेंगे, ऊपर भी 100 करेंगे। जो नीचे वाला 100 रहता है जो, वो क्या होता है? परसेंट। तो यहां से काटेंगे, कितना आएगा? 25। तो 25 × 3 = 75%। 3/4 का कितना आएगा? 75%। अब यहीं पे देखेंगे 3/8 को प्रतिशत के रूप में चेंज करेंगे तो 3/8 × 100। ठीक है, जब यहाँ पे आएगा तो कितना आएगा? 2 से काटेंगे डायरेक्टली तो कितना आएगा? 50। यहाँ पे आएगा 4, तो 150/4। जब 150/4 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 37 सही 1/2, यानी 37.5%। तो 3/8 की वैल्यू आप लोगों को याद रखना है 37 सही 1/2%। 3/8 की वैल्यू 37.5 और 3/4 की वैल्यू 75। बस आपको वैल्यू याद करना, आपको सिर्फ वैल्यू याद करना और क्वेश्चन सॉल्व कराना। मैं आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे मैं अभी तो आप छोटे मैं जैसे ही आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 3/4 की वैल्यू 75% होती है या 75% बराबर 3/4। मैं डायरेक्टली अगर जैसे 3/4 मुझे लिखा मिल जाएगा वहां पे, मैं डायरेक्टली 75% लिख दूंगा। फिर आप लोग ये मत बोलिएगा सर जी ये 75% कहां से आ गया। तो आप लोग इस वाली वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा और आप सिर्फ परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं और परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। मैं ये वाली वीडियो को खास तौर पे इसीलिए लेके आया हूं कि आप लोग ये समझ जाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया 450 का 30% कितना होगा। मैं आपको क्वेश्चन ये वाली इसीलिए करवा रहा हूं कि आपको फ्रैक्शन परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों याद हो जाए। जैसे आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाएगी, मैं आपका लेवल बढ़ा दूंगा और कल मैं अच्छी वाले जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको पहले फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना, मैं फ्रैक्शन वैल्यू याद करना। तो 30% दिया गया, 30% को डायरेक्टली क्या लिखेंगे?
3/10, ठीक है। तो 450 का 3/10 कितना होगा? तो जब अगर आप जैसे आपको जब आप अंकों से खेलना सीख जाएंगे कि अंकों से कैसे खेला जाता है, या उनका गुणा करना या मल्टीपल करना सीख जाएंगे, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को यहीं देख के सॉल्व करेंगे। 400 का 3/10 दिया गया, डायरेक्टली निकाल ले, 45 से कितना होता है? 135। आपका आंसर हो गया बस 135। आपको बस सिर्फ अंकों से खेलना है, और जैसे आप अंकों से खेलना सीख जाएंगे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब जी कहिए 450 का 30% कितना लगाएंगे? 310। अब 310 निकालेंगे तो एक जीरो से 45 से होगा 135। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 135, ठीक है। तो आपको मैं वैसे भी करके दिखा दूं, नहीं तो आप लोग कहोगे सर बताया नहीं, बता दे रहा हूं मैं। 450 इंटू 30%, 30/10, एक 2 जीरो से 2 जीरो 45 का कितना? 135। तो बस आपको सिर्फ अंकों से खेलना है कि अंकों से कैसे खेला जाता है ये मैं बताऊंगा आपको, आप अंकों से खेलते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 348 का 66/3%। तो जब 66/2% दिया गया तो इसको आप डायरेक्टली कर लेंगे 66/198 या 200/3 आ जाएगा, ठीक है। अब 200/3 आ गया यहाँ पर, तो यही निकाल लेंगे इसका 200/3%। लिखेंगे, आप याद रखिएगा परसेंट का जब साइन दिया गया तो परसेंट नहीं लिखेंगे। तो 348 इंटू 200/3 इंटू 1/100, सॉरी 1/100। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। कहाँ से? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 18। 116 दूनी कितना होता है? 116 दूनी 232, ठीक है आंसर। आपको बस मैंने आपको बताया, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करना है और परसेंटेज वैल्यू, मतलब फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, परसेंट में फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, आपको ये इतना याद रखना है। आप जैसे इतना याद रख जाएंगे तो आप क्वेश्चन से खेलना सीख जाएंगे और आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, तो मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूं। तो इसमें दिया गया 35 का 60% 400 का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है, या कितने प्रतिशत है। तो आपको मैंने आपको वही बताया कि आपको परसेंटेज वैल्यू याद रखना। तो 60% की वैल्यू कितनी होती है? बताइए जल्दी, अरे जल्दी से बताइए। 60% की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। आपको सिर्फ वैल्यू याद करना। मैं ये वाले क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपको वैल्यू याद हो जाए। तो इसमें 60% की वैल्यू 3/5। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा दबा के लाइक शेयर ठोकिए, दबा के कमेंट भी करिए। आप लोग बताइए कमेंट में सर कैसा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो 35 का 60%, 400 का कितने प्रतिशत? आप लोग यहाँ करेंगे 35 इंटू 60%। अगर मैं 60% जैसे लिखूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग कहोगे सर बता नहीं रहे। 60% बराबर 400 का A%, यानी यहाँ पे कितना दिया गया? 400 का कितने परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट लेंगे, तो यहाँ पे आएगा डायरेक्टली वही आएगा 3/5, 5 7 35, 7 21 बराबर 4A। तो A बराबर आ जाएगा 21/4। तो यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 दूनी 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 5.25, ठीक है। या 5 सही 1/4, 5 सही 1/4, ओके। तो 5 सही 1/4 या 5.25 ये हो जाएगा इसका। तो आपको वही जैसे आपने अभी 160/100 लिखा है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। इसमें कितना दिया गया? 35 इंटू 3/5 बराबर 400 इंटू A/100। 2 से 2 निकाल लेंगे, 5 7 35, 7 21/4। तो यहाँ आएगा 4 पंचे 20, 21/4। डायरेक्टली आपको सिर्फ 60% दिया तो आप 60/100 लिखेंगे। तो इससे अच्छा है 3/5 क्यों ना कर लें, क्योंकि आपको जब आप 3/5 करेंगे इसमें, तो 3/5 करने के आपका जो इसमें वैल्यू भी छोटी हो जाएगी, आपको गुणा या भाग करने में भी जल्दी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर 60/100 करेंगे, डायरेक्टली इसको काट दे, फिर इसमें कट,
तो आपको फ्रैक्शन, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन जो वैल्यू है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद करें। आप जैसे आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाएगी, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया गया उसमें 500 का 20% का 15% का 10% होगा। तो अब इसमें दिया गया तो इसमें आप करेंगे 500 इंटू 20/100 इंटू 15/100 इंटू 10/100। जब आप ऐसा करेंगे और आप इसको काटेंगे तो कितना टाइम लगेगा बताइए, कितना टाइम लगेगा इसमें? इसमें कम से कम 1 या 1.5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, 1 या 1.5 मिनट कम से ज्यादा लग जाएंगे। और अब आपको मैं इसमें बताता हूँ 500 इंटू वही 20% की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई 1/5 इंटू 15% की वैल्यू क्या बताई हमने 3/20। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/20 1/10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना टाइम लगेगा आप इसको भी याद कर लें। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे, 5 से 1 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 यानी 1। तो मैंने आपको क्या बताया, यही बताया ना। जैसे आप जब फ्रैक्शन वैल्यू, जब इसकी इन सब की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे तो वही आएगा 1/15 3/20 या 1/10। जब भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको तो कम से कम 1 या 1.5 मिनट ज्यादा लग जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने में या आपको जैसे गुणा भाग करने। अब मैंने ऐसे बताया फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने दे दी है तो फ्रैक्शन वैल्यू से क्यों ना करें, ये जल्दी आसान हो जाएगा। तो यही मैंने आपको काट दिया 1.50 या ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब मैं, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, और अपने दोस्तों को भी शेयर कराएं। और जो आप कल का मेरा जो वीडियो आएगा उसमें भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जो मतलब मैं छोटे वाले क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि आप लोगों का बेस अच्छा हो जाए। ठीक है, मतलब आप जब आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो मैं आपको जो बड़े क्वेश्चन लेके आऊंगा उसमें आप कैसे आंखों से ही देखते आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो क्वेश्चन आपको अपने आप आ जाएगा, और जब आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आप क्या क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे फिर उसके लैंग्वेज समझेंगे फिर उसका वो समझेंगे तो आपको टाइम लगेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ आपका बेस कंप्लीट हो जाए, और बेस कंप्लीट होने के बाद मैं आप जैसे क्वेश्चन लेके आऊंगा तो आप लोग उसको जल्दी से ही सॉल्व कर दें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आप दबा के लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।